दोस्तों नमस्कार। क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरीके से खारिज या रद्द कर सकता है? क्या ये कानून संविधान के खिलाफ है? क्या वक्फ की गई जमीनें आम जनता से छीनी जा सकती हैं? कि भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके की ताकतें प्रदान करता है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आपसे बस मेरी इतनी गुजारिश है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वीडियो को आखिर तक देखें, तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला लेजिस्लेचर यानी संसद जो कानून बनाती है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को लागू करती है, तीसरा जुडिशरी यानी अदालतें जो देखती हैं कि कानून संविधान के अनुसार हैं या नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिली है, यानी वो ये देख सकती है कि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये ताकत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जरिए और मजबूत होती है, जो 1973 के मशहूर केस केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में तय हुई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है, चाहे संसद कोई संशोधन कर ले। यानी कानून बनाना संसद का अधिकार है, लेकिन उस कानून का संविधान से टकराव नहीं होना चाहिए। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 ये वो केस था जिसमें ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, इसमें कहा गया कि अगर कोई कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है तो भले ही उसे 9वीं अनुसूची यानी 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए, वो फिर भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) यानी आर्टिकल 32 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो शून्य और अमान्य हो जाता है, यानी नल एंड वॉइड हो जाता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं में प्रमुख याचिकाकर्ता हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के प्रमुख, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और डॉक्टर A राजा जो DMK के सांसद हैं, और इसके अलावा मनोज झा और फैयाज अहमद जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह निर्णय लिया कि केवल इन 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी और अन्य याचिकाकर्ताओं को इन मामले में हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, आप याद करें कि कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में ये भी निर्देश दिया कि केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। किसी भी वक्फ संपत्ति की स्थिति या चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये फैसला तब तक के लिए है जब तक कि कोर्ट इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी न कर ले। कोर्ट इन सारे बिंदुओं पर विचार करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मुख्य बिंदुओं के बारे में जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। पहला, क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वक्फ एक्ट 1995 के उद्देश्यों के विपरीत है? दूसरा, क्या ये प्रावधान कि केवल वे व्यक्ति वक्फ बना सकते हैं जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है? तीसरा, क्या वक्फ बाय यूजर को वक्फ की परिभाषा से बाहर करना भेदभावपूर्ण है? चौथा, क्या केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 26B और अनुच्छेद 26D का उल्लंघन करती है, जो धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देती है? जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो अगर ये साबित कर दें ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ये संशोधन अधिनियम आर्टिकल 14 जिसमें समानता की बात कही गई है, या आर्टिकल 300A जो प्रॉपर्टी राइट है, या आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की बात कही गई है, इनका उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को
पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि ये अधिनियम संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। दोस्तों, स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रद्द कर सकता है यदि वो संविधान के मौलिक अधिकारों या मूल संरचना का उल्लंघन करता है। कोर्ट इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेगा और आवश्यकता अनुसार अपना अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस में दी गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।